दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत इस्लामाबाद एक दफ़ा फिर बना मुज़ाकरात का मेज़बान। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात कल शाम से दोबारा वफाकी दारुल हुकूमत में शुरू होने वाले हैं। इस बात का ऐलान थोड़ी देर कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड जे ट्रंप ने किया और उन्होंने कहा कि शायद बाद में मैं भी चला जाऊं, लेकिन पहले उनके जो दो नुमाइंदे हैं जो पहले भी आए थे नायब सदर JD वेंस के साथ, वो दोनों कल शाम को आ रहे हैं और उनकी आमद से कबल सिक्योरिटी टीमें जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगी थोड़ी देर तक। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि कल ईरान ने अपना हुर्मुज़ को दोबारा बंद करने का ऐलान किया था। कई जहाज़ों पर फायरिंग की भी इतलात आई थी और उसके बाद सूरत हाल कशीदा हो रही थी और लग ये रहा था कि शायद ये दोनों मुल्क जो हैं एक दफ़ा फिर जंग की जानब जाएं। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन हिकमत अमली, बेहतरीन सफारतकारी, तारीख साज एहसास सफारतकारी की वजह से एक दफ़ा फिर दोनों मुल्क आमने सामने बैठ रहे हैं। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़ एक दफ़ा फिर सज चुकी है। सिक्योरिटी इंतजाम किए जा चुके हैं, किए जा रहे हैं। सूरत हाल जो है वो बेहतरी की जानब जा रही है और कहीं जब कोई मायूसी होती है तो मायूसी के बाद हमेशा एक उम्मीद की किरण पैदा होती है और आज उम्मीद की किरण पैदा हुई है। अभी तक चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं है। ईरान की यूरेनियम के हवाले से एनरिच जो है यूरेनियम, अफजुदा यूरेनियम कौन लेकर जाएगा, ईरान उसको किसके हवाले करेगा। पाकिस्तान के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान है, रशिया है, अमेरिका है और दूसरी जानब कहा जा रहा है कि जी $20 अरब दिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से ईरान को। ये सिचुएशन जो है वो अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या मुआहदा होगा, कैसे मुआहदा होगा। ये बात तय है कि इस मुआहदे का गारंटर जो है वो पाकिस्तान होगा और अगर पाकिस्तान के पास यूरेनियम रखी जाती है तो ये एक बड़ी बात होगी क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं और ईरान भी पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है। आज अब्बास अरागची और इसहाक डार की भी इस हवाले से काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुई है और कहा यही जा रहा है कि शहबाज शरीफ और मसूद पेज़ेश्कियान जो उनके प्रेसिडेंट है ईरान के, उनसे भी उनकी भी आज गुफ्तगू किसी न किसी वक्त होगी। सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर जो है वो कंट्रोल में कर ली और हालात जो बिगड़ रहे थे वो बिगड़ते हालात पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है वो डूबती किश्ती को मझदार से निकाल वो साहिल की जानब जो है वो लेकर आ गया है। बड़ी बड़ी जो है पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। जिस तरह हम कह रहे थे कि अभी तक चीज़ों का पता नहीं है कि मुआहदा क्या होगा, कैसे होगा, अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से क्या होगा, उस पर कंट्रोल ज़ाहिर बात है ईरान का होगा। लेकिन ईरान से सेंक्शंस जो हैं वो ख़त्म होती हैं नहीं होती, एनरिच यूरेनियम कहाँ जाएगी, उसके बदले कितने चीज़ें, कितने पैसे जो हैं, कितने डॉलर्स जो हैं वो दिए जाएंगे और मुस्तकबिल में ईरान का ख़ित्ते में किरदार क्या होगा, अमेरिका और ईरान के तल्लुकात क्या होंगे, क्या अमेरिका सेंक्शंस जो है वो ख़त्म करेगा, अगर ख़त्म नहीं करता तो फिर क्या सूरत हाल होगी ईरान के हवाले से। और जो ईरान हर जाने की बात कर रहा था या UAE ने हर जाने की बात की, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हल तलब अभी तक हैं। लेकिन सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यही है कि ईरान और अमेरिका जो है वो एक दफ़ा फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर इस्लामाबाद में बैठ गए हैं। क्रेडिट जाता है सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल जो हैं पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, उनको वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ जिन्होंने हाल ही में 3 मुल्क की दौरा किया है और उसके साथ साथ हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, उनको भी क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने जिस तरह मेहनत की वो बात शहबाज शरीफ साहब वाली है। शबाना रोज़ मेहनत जो है वो इसहाक डार की है। इस सारे प्रोसेस में शबाना रोज़ मेहनत अगर किसी ने की है तो पहले इसहाक डार साहब ने, फिर सैयद आसिम मुनीर साहब ने एंड देन प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और एक बड़ी चीज़ जो है, एक बड़ा पाकिस्तान को एजाज़ मिलने वाला है। दुआ करें कि अल्लाह पाक ये सारी सूरत हाल को बखैर व आफियत करे ताकि पाकिस्तान का मकाम जो है, पाकिस्तान का जो कद है वो कौमों की बरादरी में अगर यहाँ है तो कौमों की बरादरी में यहाँ आ जाए। ये उसी सूरत में होगा कि पाकिस्तान की ये जो सफारती कोशिशें हैं, काविशें हैं, ये कामयाब होंगी। और जिस ट्रंप के लिए पाकिस्तान अपील कर रहा था, दरख्वास्त दे रहा था नॉर्वे वालों को, जो पाकिस्तान ने कई बार कहा, नॉमिनेट किया कि डोनाल्ड जे ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए, नोबेल प्राइज़ इनाम दिया जाए अमन का, पीस का, तो लग ये रहा है कि वही डोनाल्ड जे ट्रंप आज नहीं तो कल ये ज़रूर रेकमेंड करेंगे कि पाकिस्तान को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाना चाहिए, दिया जाए, चाहे वो शहबाज शरीफ को मिले, आसिम मुनीर को मिले
یا اسحاق ڈار کو ملے، کسی کو بھی ملے، نام پاکستان کا آئے گا اور مقام بلند ہوگا پاکستان کا، کیونکہ یہ کسی ایک بندے کی جیت نہیں ہے، کسی ایک سیاسی جماعت کی جیت نہیں ہے، نون لیگ، پی ٹی آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم یا کسی سیاسی جماعت کی یہ جیت یا ہار نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی جیت ہے۔ اور 20ویں یہ جو نئی ہماری 21ویں صدی ہے، یہ اس کا ایک بہت بڑا، اب تک جتنے 26 برس گزر چکے ہیں، ان 26 برسوں کی سب سے بڑی خبر، سب سے بڑا ایگریمنٹ، سب سے بڑی اگر سفارتی ایفرٹ ہوئی ہے تو یہ امریکہ اور ایران کو ایک ساتھ بٹھانا، اور 49 برس میں ایرانین ریولوشن کے بعد، انقلاب ایران کے بعد پہلی دفعہ اگر ایران اور امریکہ بیٹھے ہیں تو وہ پاکستان کی وجہ سے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے۔ تو یہ عزت اللہ پاک نے پاکستان کو دی ہے، امید یہی کی جا سکتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اس عزت میں مزید اضافہ ہوگا۔ انشاءاللہ ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے لمحہ بلمحہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔